हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदा एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, हम आप सभी से बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात पर। अनुपात और समानुपात पर बेसिक चीजें हमने बताई थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अनुपात और समानुपात पे बात करेंगे। जोड़ और घटाव पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए हम उन पर बात करते हैं। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न दिख रहा होगा कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। ये पूछा गया प्रश्न है कि 3:5 के प्रत्येक पद में, यहाँ ये नहीं कि एक पद में। जोड़ और घटाव पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहले तो ऐसे पूछा जाएगा कि 2:3 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 1:2 हो जाता है। पहला टाइप तो ये हो गया। दूसरा क्या पूछा जाएगा कि 3:5 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी जोड़ और घटाव पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, चलिए हम पहले दो प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में बताऊंगा। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न दिख रहा था, तो 3:5 के प्रत्येक पद में, किसने देखो मेरे बच्चा, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ये पूछा जा रहा है। तो आपने 3 और 5 के प्रत्येक पद में x को जोड़ दीजिएगा और उसके बाद इसका मान ज्ञात कर लीजिएगा। अगर हमने 3 + x जोड़ दिया है और दूसरे पद में क्या जोड़ते हैं, ये भी x को जोड़ देते हैं, क्योंकि कह रहा प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाता है। बराबर में कितना हो जाता है, 2:3। अब बता दो इस प्रश्न को कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो जी हाँ मेरे बच्चा, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था मध्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल। इसकी इससे गुणा कर लीजिएगा, इसकी इससे गुणा कर लीजिएगा। तो सबसे पहले 5 गुना कितना हो जाएगा, डिटेल में मैं बात कर लेता, 5 + x कर देंगे और उसके बाद में बात कर लेता बराबर में कितना हो जाएगा, 3 × कितना हो जाएगा, 3 + x हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। तो यहाँ पे 10 + 2x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 9 प्लस का कितना हो जाएगा, 3x। अगर 2x यहाँ पर है, 3x यहाँ पे कितना बचेगा, x, और 10 से ये 9 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1। तो कहने का मतलब x का मान कितना आ गया, 1। यानी कि क्या जोड़ा जाए कि उसका मान जो है 2:3 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, आप बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर प्रत्येक पद में हम 1 को जोड़ देते हैं तो मान इतना हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। हमने आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया है कि 17:19, हमने कह दिया कि 17:19 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। हमने आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया, पूरी भाषा को नहीं लिख रहा हूं, चलो लिख ही देता हूं। 17:19 के प्रत्येक पद में, कहने का मतलब है मेरे बच्चों, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए कि अनुपात कितना हो जाता है मेरे बच्चा, अनुपात 5:7 हो जाए। ये आप सभी से पूछा गया है मेरे भैया। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर मैं इसके आंसर की बात कर लेता मेरे बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना, यानी 17:19 में क्या जोड़ा जाए, इसमें भी x को मैं जोड़ देता हूं, सेकेंड पद में भी x को जोड़ देता हूं, बराबर कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। अगर मैं इसमें x को जोड़ देता हूं तो इसका अनुपात ये हो जाता है। आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम बात कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं इसकी गुणा, 19 पंचे कितने हो जाएंगे, 95 हो जाते हैं, और फिर कितना हो जाएगा, 5x हो जाता है, बराबर में कितना हो जाएगा, 17 सती कितने होते हैं, 119 हो जाते हैं, प्लस का कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। यहाँ पर 5x है,
यहाँ पर 7x है, घटा देंगे कितना बचेगा 2x। 119 से 95 को कम करेंगे कितना बचेगा मेरे बच्चा, तो 24 बचेगा। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 2 से इसे कम कर देंगे कितना आ जाएगा 12, x का मान कितना आ जाएगा 12। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। प्यारे साथियों, अभी हमने केवल 2 प्रश्नों पर चर्चा की है और उम्मीद करता हूं ये दोनों प्रश्न आपके बेहद आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। जैसा कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा कि दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो उनके अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 का अनुपात होगा। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। प्यारे साथियों, ये कोई नया टाइप नहीं है, जो हम अभी आपको बता रहे थे उसी का विपरीत पूछ लिया गया है। यहाँ पर ये बता दिया गया है कि 5 जोड़ देते हैं तो उसमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा, बड़ी संख्या क्या ज्ञात कीजिएगा। आपको ऑलरेडी ये दिया हुआ है क्या जोड़ना है। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे करते हैं उस पर मैं बातचीत कर लेता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, तो कितने का अनुपात है, 7:9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देते हैं, कहने का मतलब है मेरे बच्चा, तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, नया अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 हो जाएगा। अब बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो हमें तो ये पता नहीं कि बड़ी संख्या कौन सी होगी और छोटी संख्या कौन सी होगी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 9x प्लस का क्या करना होगा 5 बराबर कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। अब बहुत आसान से आप सब इस प्रश्न का आंसर दे देंगे। 4 से इस वाले पद में गुणा कर देंगे, 5 से इस वाले पद में गुणा कर देंगे। 9 चौक कितने हो जाते हैं, 36 हो जाते हैं। 36 x हो जाएगा और कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 5 छक्कू 20 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात कर लेता तो 7 पच्चीस कितना हो जाता, 35x हो जाता, प्लस का कितना हो जाता, 25 हो जाता। अगर मैं यहाँ पर 36x है, यहाँ पर 35x है, माइनस कर देंगे, x बचेगा। 25 से 20 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 5। तो कहने का मतलब x का मान क्या निकल के आया है मेरे भैया, 5 निकल के आया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो अगर हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या की मैं बात कर लेता, बड़ी संख्या क्या होगी और छोटी संख्या क्या होगी, अगर मैं उसकी बात कर लेता मेरे भैया, तो उसका आंसर कैसे ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या के लिए क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा और छोटी संख्या के लिए कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या के लिए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा और छोटी संख्या के लिए कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और x का मान आपको दिया है, कितना निकल के आया है 5। तो 9 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा मेरे भैया। अगर मैं इसकी बात कर लेता, 7 गुणे 5 कितना हो जाता, 35। आपकी परीक्षा में क्या पूछ रहा है, यानी आपके प्रश्न में हमने पूछा था कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा, जो आपके सामने निकल के आ गई है। कितनी आ गई है, 45 आ गई है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। अगर दो संख्याओं का अनुपात मैं दे देता हूं, यहाँ पर मैंने दो संख्याओं का अनुपात कितना दे दिया, 2:3 है। कितना है प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या की मैं बात कर लेता, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटाने पर, यहाँ जोड़ने के बदले हम क्या कर रहे हैं, घटा दे, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है मेरे बच्चा, उसकी मैं बात कर लेता। तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है, 3:5 हो जाता है। तो हमने कहा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा या छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। हमने बड़ी संख्या पूछा है और छोटी संख्या, दोनों प्रश्न पूछे हैं। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर ज्ञात कीजिएगा, यानी सर बड़ी संख्या भी पूछा है और छोटी संख्या भी पूछा है, तो जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर।
छोटी संख्या क्या होगी और बड़ी संख्या क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूं। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है। यदि प्रत्येक पद में यानी 2x प्लस माइनस का कितना कर देंगे 5, क्योंकि 5 को कम करना है। सेकंड क्या है 3x की मैं बात कर लेता, माइनस कितना करना है 5, क्योंकि प्रत्येक पद की बात कर रहा था इसीलिए हम दोनों पदों में कर देंगे। अनुपात कितना हो जाता है 3:5 हो जाता है। तो जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बता दीजिएगा मेरे बच्चा। तो 3 तिया कितना हो जाते हैं 9x, माइनस के कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, बराबर का क्या हो जाएगा 5 दूना कितना हो जाएगा 10x और माइनस के कितने हो जाएंगे 25x। अब जल्दी से ये बता दो मेरे बच्चा, 9x से 10x को कम करेंगे कितना बचेगा x, कितना बचेगा मेरे भैया x बचेगा। अगर मैं बात कर लेता माइनस के 25 इधर आएंगे, प्लस के 25 हो जाएंगे। प्लस के 25 से कहने का मतलब है मेरे बच्चा, प्लस के 25 से माइनस के 15 को कम कर देंगे कितना बचेगा 10। तो x का मान कितना हो गया, निकल के आ गया है 10। तो हमने कहा है आपसे सबसे पहले बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा और उसके बाद छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से इन दोनों प्रश्नों के आंसर छाप दीजिएगा। अगर मैं बड़ी संख्या की बात कर लेता तो बड़ा मान कितना था 3x था, और छोटी संख्या की मैं बात कर लेता कितनी है 2x है। x का मान आपके सामने है 3 गुणे 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा 20। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों, जो योग और घटाना पर आधारित प्रश्न जो पूछे जा रहे थे आपकी परीक्षा में, उन पर हमने बातचीत कर ली। अब हम अगले टाइप पे बात करते हैं कि योग पर ही आधारित और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन पर भी मैं बात कर लेता हूं। केवल प्यारे बच्चों भाषा का ही खेल है और कुछ भी नहीं, सेम कहानी वही है, कोई अंतर नहीं आता है। तो चलिए अगले टाइप पर हम आप सभी से चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी समझ में आ गई है। तो अगले टाइप पर मैं चर्चा कर लेता हूं, वो कैसा है तो ध्यान से देखना मेरे बच्चों। जोड़ और घटाना पर आधारित जितने भी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सब पर भी मैं चर्चा करूंगा। जैसे कि हमने ये पहला सा सुंदर सा प्रश्न आपके सामने पेश किया है कि 3 संख्याओं में, अगर मैं बात कर लेता मेरे भैया 3 संख्याओं में 10:12:15 यानी कि 10:15 यहाँ पर कितना कर देता मैं 10:15 कितना हो जाएगा 24 है। 24 का अनुपात है। यदि इन संख्याओं का योगफल 98 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। हमने क्या पूछा है मेरे भैया, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। और दूसरा पूछा है पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर, यानी पहली संख्या और उसके बाद मैंने कहा पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर, और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिएगा। अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे भैया, अंतर ज्ञात करना है। यानी 2 प्रश्न हमने आपसे पूछा, सबसे पहले बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा, पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे करना क्या था, कुछ भी नहीं करना कि 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। यदि इन संख्याओं का योग जो है कितना है 98 दिया है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है
कुछ नहीं करना, हमने माना पहली संख्या कितनी है, माना हमने पहली संख्या कितनी हो गई 10x, दूसरी संख्या 15x और तीसरी संख्या कितनी हो गई 24x। इन तीनों का योग ही तो 98 दिया है, यानी इन तीनों का योग ही तो 98 दिया है। सबसे पहले हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं, जैसे कि 10x है, प्लस का कितना हो जाएगा 15x और प्लस का 24x बराबर कितना हो जाएगा 98। अगर मैं बात कर लेता 15 10 25 और 24 कितना हो जाएगा 49x बराबर 98। तो 49 से इसे कम करेंगे 2 बचेगा, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो प्यारे बच्चों, हमने आपसे पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा, यानी बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या सबसे कौन सी है 24x है, तो 24x यानी 24 गुणे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 48। दूसरा प्रश्न ये पूछा था पहली और अंतिम संख्या का अंतर, अंतिम संख्या कितनी है 24x है, माइनस का कितना हो जाएगा 10x। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे तो 24 गुणे 2 हो जाएगा माइनस का 10 गुणे 2 हो जाएगा, तो 24 दूना कितना हो जाता 48, माइनस का कितना हो जाएगा 20, कितना बचेगा मेरे बच्चा 28 बचेगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों, एक दो प्रश्नों पर मैं और चर्चा कर लेता हूं आप सभी से, जिसमें इस टाइप पर यानी योग और अंतर पर आधारित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर कोई समस्या ना रहे। तो जैसे कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि तीन संख्याओं के अनुपात की अगर मैं बात कर लेता, कुछ भी मैं दे देता हूं प्यारे बच्चों। हमने आप सभी से कहा कि तीन संख्याओं का जो अनुपात है मेरे भैया वो कितना है, हमने कह दिया 2:3 अनुपात कितना है 5 है, और 5 है। यदि इन संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, योगफल कितना हो जाएगा मेरे भैया, योगफल कितना है 30 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही आसान तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप सब दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई बात नहीं है। तो चलो जल्दी से इस प्रश्न की बात कर लेता। माना संख्याएं बराबर क्या हो जाएगी 2x हो जाएगा, फिर 3x हो जाएगा और उसके बाद 5x, यानी इन सबका योग ही तो दिया है 30 दिया है या नहीं, जल्दी से बता दो। तो अगर मैं बात कर लेता 2x और उसके बाद 3x प्लस का कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना दिया है 30 दिया है, तो 5 3 8 2 कितना 10x बराबर 30 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है मेरे बच्चा। तो बड़ी संख्या सबसे बड़ी क्या है 5 है और x का मान कितना है 3 है, तो बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो रही होगी। अगर इन तीनों संख्याओं के योग की मैं बात कर लेता, मान रख करके देख लेता हूं 30 आ रहा है या नहीं आ रहा, बड़ी संख्या का मान हो गया। और उसके बाद में बात कर लेता 3 गुणे कितना हो जाएगा 3 बराबर की कितना आ जाएगा 9, और इसके बाद 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 बराबर की कितना आ जाएगा 6, 9 6 15 और 15 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। एक सुंदर से प्रश्न की और मैं बात कर लेता। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को छाप देना है। जैसे आपके परीक्षा में जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक प्रश्न पे बात करूंगा। और मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों, तो अनुपात और समानुपात पे आज के बाद कोई समस्या नहीं होगी, वो सिर्फ केवल योग पर आधारित प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ। जिंदगी में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आप विश्वास बनाए रखे मां शारदे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और एक विशेष टीचर जो आ चुके हैं आप सबके सामने जुड़ चुके हैं, आदेश तिवारी जी, वो भी मैथ पढ़ा रहे हैं, आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। तो चलिए मैं बात कर लेता, अगले प्रश्न के आंसर का जवाब दे दीजिएगा। तीन संख्याओं में कितने का अनुपात है, 3:5:10 का अनुपात है। तो अगर मैं बात कर लेता, यदि इन संख्याओं का योगफल कितना है,
इन संख्याओं के योगफल कितना है 36 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा मेरे बच्चे। तीन संख्याओं के अनुपात की अगर मैं आप सभी से बात करता तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप सभी को छाप देना है। जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का, जल्दी से प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा। जैसे कि तीन संख्याओं में 3:5:10 का अनुपात है, यदि इन संख्याओं का योग कितना है 36 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। अगर मैं बात कर लेता माना संख्याएं बराबर क्या हो जाएंगी, माना संख्याएं बराबर क्या हो जाएंगी, अगर इनकी बात कर लेता यहाँ पर पहली संख्या 3x हो जाएगी, दूसरी संख्या 5x हो जाएगी और तीसरी संख्या 10x हो जाएगी। अब ये बता दो इन तीन संख्याओं का योग कितना दिया है 36 दिया है। बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। अगर मैं बात कर लेता 3x और 5x और उसके बाद कितना है 10x बराबर कितना है 36 है। अगर मैं इसे ऐड करता 10 5 15 और 3 कितना 18x बराबर कितना है 36 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चा, x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जल्दी से बता दो आपसे हमने क्या पूछा है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी कौन सी संख्या ज्ञात कीजिएगा, बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में से कौन सी है 10x है। सर x का मान कितना है 2 है, तो 10 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 20। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए 2 प्रश्न मैं और दे रहा हूं, उन प्रश्नों का आंसर आप सब छाप दीजिएगा। अगर मैं बात कर लेता ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। योग पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे थे उस पर हमने आप सभी से चर्चा कर ली। अगर हमने कहा तीन राशियों का योगफल, तीन राशियों का योगफल कितना मैंने दे दिया, योगफल कितना है मेरे बच्चा 100 है। तीन राशियों का योगफल 100 है। और अनुपात की अगर मैं बात कर लेता मेरे भैया, अनुपात की मैं बात कर लेता 2:3 अनुपात कितना है 5 है। तो हमने आपसे कहा है सबसे पहले पहला प्रश्न हमने आपको दे दिया कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। दूसरा प्रश्न दिया है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। और तीसरा प्रश्न हमने आपसे ये पूछा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। और चौथा प्रश्न ये पूछा है हमने आपसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का क्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या सर ये ऐसे भी प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आपकी परीक्षा में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है। यानी कि तीन राशियां दी हैं, उनका योग आपके सामने दिया हुआ है, कितना है 100 है। अनुपात भी दिया है। अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर डायरेक्ट इस प्रश्न की मैं बात करूंगा, अगर मैं इसकी बात कर लेता यहाँ पे 2x प्लस का कितना हो जाएगा 3x प्लस का कितना हो जाएगा 5x। यानी इन सब का योग ही कितना दिया हुआ है मेरे बच्चा 100 दिया है। तो अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं 3 2 5 और 5 कितना हो जाएगा 10x बराबर कितना हो जाएगा 100। तो x का मान कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब हम पूछ रहे हैं बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा मेरे बच्चा। तो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सी है 5x है। x का मान कितना है 10 है। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 50 हो जाएगा। अगर छोटी संख्या की मैं बात कर लेता, सबसे छोटा नंबर क्या है 2x है। तो अगर मैं बात कर लेता 2 गुणे कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद हमने आपसे पूछा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिएगा। सबसे बड़ी संख्या कितनी है 50 है और सबसे छोटी संख्या कितनी है 20 है। अंतर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और चौथा प्रश्न लल्लन टॉप प्रश्न हमने आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, यानी करना क्या है 50 गुणे 20 तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चा
5 दूना 10 यानी गुरुजी 1000 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये कि पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, हमने 3-4 टाइप में आप सभी से बात किया। पहले हमने बात किया कि दो संख्याओं का अनुपात अगर इतना है, उसमें मान लीजिएगा इसमें x को जोड़ देते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, वो हमने बताया। और दूसरे टाइप में हमने पूछा आप सभी से कि अगर दो राशियों का योगफल इतना है और उनका अंतर इतना है, तो योग और अंतर पर आधारित प्रश्न जो थे उस पर भी हमने चर्चा कर ली। और लास्ट में हमने केवल योग पर आधारित प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद साथियों।